नमस्कार. कुबेर फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनलवरील जपलेली निरागसता ऑटिझम लढा एका मातेचा या सिरीजमध्ये मी नमिता कानडे खांडेकर आपणा सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करते. या सिरीजमध्ये आपण ऑटिस्टिक मुलांच्या मातांचे अनुभव ऐकत आहोत आणि आज आपण ज्यांचे अनुभव ऐकणार आहोत ते आहेत जेन्युइन रॉड्रिग्स. चला तर बघूया ते आपली मुलगी इथिल बद्दल काय सांगतायत. ऑटिज्म का डेफिनेशन गूगल या मेडिकल वर्ल्ड में भले ही उसके सिम्टम्स से हो, जैसे लिमिटेड आई कांटेक्ट, सोशल कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स एक्सेट्रा, मेरे दृष्टिकोण से ऑटिज्म कुछ ऐसा है. ऑटिज्म यह शब्द मैंने पहले एक मूवी से सुना था, सनराइज बाय रॉन कॉफमन, और मैं बहुत रोई थी. मैंने यह शब्द अपने कलीग से भी सुना था शादी से पहले, क्योंकि उसकी रिश्तेदार के बेटे को वह हुआ था. मेरे ऑफिस के वजह से मेरे एक कंपनी क्लाइंट की मीटिंग उनके घर पर हुई. वो घर से ही काम कर रहे थे. वहाँ उनके बच्चे से मिली जिसको उन्होंने ऑटिज्म है करके कहा था. मेरे एक करीबी रिश्तेदार से भी सुना था. उन्हें भी उसका डायग्नोसिस नया नया ही सुनने को मिला था. तब जब इंटरनेट पे उसका एक्सटेंसिव सर्च किया तब ऑटिज्म को समझने की शुरुआत हुई शादी से पहले. तो अलग अलग लोगों से यह शब्द मुझे बार बार सुनने को मिला, जैसे कि भगवान मुझे तैयार कर रहा हो. तो मैं कुछ ज़्यादा ही अलर्ट थी डिलीवरी के बाद. मेरे बच्चे के विकास और माइलस्टोन पर मैं जैसे उसे स्कैन करती रही. उसके टर्निंग जैसे बैठना, खड़े होना, चलना, दांत आना सब कुछ ठीक था. जब वह 1 साल की हुई तो पहला शब्द दादा पापा भी बोली थी. तब मैं माँ शब्द सुनने को तरसती रही. फिर मेरे कई नए दोस्त बने. इनमें हम तीनों के बच्चे सेम एज के थे. तो हम हमारे बच्चों को लेकर साथ मिलते. तब मुझे इथिल के बोलने और औरों से नजरें ना मिलाने पर शक होने लगा, क्योंकि वह थोड़ी पीछे थी औरों के मुकाबले. मैं उसके लिए छोटे बच्चों की क्लासेस ढूंढने लगी जिससे वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल सके. वह 18 महीने की थी तब मैंने उसे क्रश में डाला, फिर प्ले ग्रुप में. उसके टीचर को भी बताया कि वह थोड़ी पीछे है. 2 साल के होते ही मैं उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके गई. उन्होंने मुझे पहले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और न्यूरो को दिखाने को बोला. फिर उन्हें मिलने पर उसको ऑटिज्म है यह मुझे पता चला. पर मुझे इससे ज़्यादा धक्का नहीं बैठा, क्योंकि मैं इस असेसमेंट को पत्थर की लकीर नहीं मानती और मुझे मेरे भगवान पे और खुद पे भी विश्वास था कि कोई तो रास्ता ज़रूर होगा. और फिर सारे टेस्ट करके थेरेपीज मैंने शुरू कर दिया. लेकिन मैं एक ओवर इंथोजेस्टिक माँ होने के कारण थेरेपिस्ट पर पूरा निर्भर नहीं थी. इंटरनेट, किताबें पढ़कर अपने आसपास जो ग्राउंड है, चर्च है, गार्डन है, सबको उसकी थेरेपी में मैं शामिल करती गई. किताबें, थेरेपी मटेरियल पागलों जैसे खरीदे, सेमिनार और ट्रेनिंग्स अटेंड किए. मेरे नए दोस्त ऑटिज्म वाले बच्चों की अब माएँ बन गई थी. पहले मैं किसी को के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसको कितना समझा और अपनाया जाएगा इस पर थोड़ी हिचकिचाहट थी. लेकिन जैसे ही दिल बड़ी होने लगी मैं खुलने लगी और अपने आसपास ऑटिज्म का अवेयरनेस फैलाने लगी. स्कूल, चर्च सब जगहों में फॉरवर्ड भेजती रही. ये देख काफ़ी लोगों ने कहा हमने आपको बहुत मेहनत करते हुए देखा है और आपकी बेटी में भी अच्छे बदलाव दिख रहे हैं. यह सुनकर मैं बड़ी खुश और थोड़ी भावुक भी हो गई. मेरी बच्ची की इस जर्नी से मैंने मेरे पर्सनालिटी को इवॉल्व होते हुए देखा है. मानो मैंने बहुत कम समय में सारी दुनिया देख ली और कई सारी बातें भी सीख ली. जैसे अपनी खुद की आवाज़ को सुनो जब लोग डॉक्टर, थेरेपिस्ट कंफ्यूज करें. बच्चे भगवान की देन है और अगर ऑटिज्म मिला है तो उस पर काम करने की क्षमता, राह, रिसोर्स भी उन्होंने ही दिए हैं. बस हमें गौर से देखना है और हमारे आशीर्वाद को जीना है. अनजाने लोगों ने भी हमें कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा मदद की है. जब हम बच्चे पर और भगवान पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं चमत्कार तो होते हैं.
ऑटिज्म मॉम्स के सपोर्ट ग्रुप्स ने भी बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया और सही रास्ता चुनने में मेरी मदद की। दवाइयों से ज़्यादा नेचर का एक्सपोजर और घर का सारा काम करते हुए मेरी बच्ची को आगे बढ़ते इम्प्रूव होते मैंने देखा है। मैं पॉजिटिव रहकर दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स देती रही, तब मेरी बच्ची भी उसका अनुसरण करती। उससे उसका बर्ताव, इमोशन सब बहुत अच्छा हुआ है। हमारे आसपास समाज में भी जब हम यह पॉजिटिविटी से बात करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो लोग समझते हैं और सपोर्ट देते हैं। अगर आपका बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है तो आप उसकी चाहत समझें, उसको जो समझ आए उस तरीके से सिखाए, तभी बात बन सकती है। अब मैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ऑटिज्म से लड़ना जिन्होंने अभी शुरू किया है, उनके लिए कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अपने बच्चे की प्रगति पर ध्यान दें। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाने से कतराना नहीं। ऑटिज्म के सपोर्ट ग्रुप्स, वेबिनार, ट्रेनिंग जरूर जाए और बच्चे के विकास में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करें। हमेशा निगेटिव बोलने वाले लोगों से दूर रहकर अपनी एनर्जी बचाए और उस एनर्जी को बच्चे के विकास में लगाए। जहाँ हो सके वहाँ ऐसे माँ को जरूर मदद करें। मैंने भी थाने में बच्चों के सामाजिक विकास और प्ले डेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। मैं बच्चे को शांत बनाने के लिए सारी बातें खुद सीखती गई, जिससे मैंने अपने अंदर भी अच्छा बदलाव पाया। मेरी बेटी की थेरेपी 2 साल से शुरू की, लेकिन मैंने थेरेपी को सिर्फ सेंटर तक नहीं रखा। मैंने घर के आसपास, गार्डन सब में थेरेपी वाले इनपुट्स में देती गई, भाषण दिए, जिसका रिजल्ट मुझे अभी मिलने लगा है। मैंने फिर उसको सोसाइटी के डांस में शामिल करवाया, उसके साथ फैशन शोज और डांस किए। फिर सिंगिंग, ड्राइंग, स्कूल के कुकिंग कंपटीशन आदि में उसे प्रोत्साहित करती रही कि वह अकेली ही यह सब अभी कर सकती है। उसके कंफर्ट जोन से उसे बाहर निकाला, जिससे एक नया आत्मविश्वास पैदा होने लगा। अब वह घर के काम में भी मुझे काफी मदद करने लगी है। अब हर दिन भगवान से मैं प्रार्थना के साथ एक थैंक यू जरूर कहती हूँ, क्योंकि उसके हर छोटे छोटे अचीवमेंट्स मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। मेरा यहाँ तक का सफर मेरे पति के साथ के बगैर अधूरा होता। मेरी माँ और मेरा पूरा परिवार, दोस्त, थेरेपिस्ट, इन सब ने गुत्थी को सुलझाने में मुझे बहुत मदद की, सहारा बने। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू। आपका जो ये सफ़र है, यह जर्नी है, यह नए पेरेंट्स के लिए एक नई राह ज़रूर बनेगी। और आपका जो ऑटिज्म अवेयरनेस का काम है, उसके लिए हम सब की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं, और इथिल के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।